प्रेम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्मा। जैसे किसी एक नदी में, समुद्र में बहुत बड़ी नौका किसी आंधी के बीचों बीच फंस जाती है, लाख प्रयास करने के बाद भी वह नौका को बाहर करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि चारों तरफ से तूफान, आंधी, हवा, पानी, इन सब ने उस कश्ती को घेर के रखा। जैसे आंधी में फंसी हुई कश्ती का पार होना संभव नहीं है, शायद हमारे जीवन की कश्ती की भी यही नौबत आई है। इतने हम विषय और कषायों से अपने आप को बांध चुके हैं, या ऐसा कर दो, इस संसार सागर में जो हमारी जीवन की ये नौका थी, उनको उन विषय कषाय रूपी आंधी तूफान ने जकड़ के रखा। खूब प्रयास कर रहे हैं, खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम उस आंधी तूफान से बचे, कुछ मेरी जिंदगी को कुछ नुकसान, कुछ घाटा ना हो। पर क्या करें, जितना जितना मैं सुलझने का प्रयास करता हूँ, उतना उतना हम उसमें उलझते जा रहे हैं। कुछ जीवन के ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं कि जिनको हम आज तक सुलझा नहीं पाए, और जितना सुलझाने का प्रयास किया उतना ही उस हाथी की तरह हम दलदल में और फंसते गए। ऐसा नहीं है लकी भाई कि हम भी संसार कीचड़ से उभरना नहीं चाहते। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति अपने दुख का, अपने परेशानी का, अपने कष्ट का एहसास कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है इन दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से मैं उभर जाऊं, पर जैसे हाथी कीचड़ में, दलदल में फंसने पर, बचने का प्रयास करने पर भी बच नहीं पाता, ऐसा ही मैं खूब प्रयास करने के बाद भी इस संसार की विषय भोगों की कीचड़ से उभर नहीं पा रहा, नहीं पहचान पा रहा हूँ मेरे पास जो मिला हुआ रत्न का खजाना था, रत्नों के खजाने थे, मैं उस पर दृष्टिपात नहीं कर पा रहा। कल सुनी थी पत्थर की कहानी। कांच के टुकड़ों को लेकर वह बालक सोच रहा था कि मैंने पिताजी के रत्नों को, बेशकीमती रत्नों को संभाल के रखा। रत्न नहीं थे, वे कांच के टुकड़े थे, पत्थर थे। हम अपने भीतर के उस हीरे को आज तक प्राप्त मात्र और मात्र उन कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह नहीं प्राप्त कर पा रहे। क्या ऐसा कारण है? किन कारणों से मुझे पल पल आधी व्याधि सताती है? थोड़ा सा कुछ मेरे विपरीत हो जाता है, माँ तुरंत पता नहीं किस बात की मुझे चिंता होती है। और जहाँ चिंता प्रारंभ हुई, जहाँ भय प्रारंभ हुआ, वहाँ दुख के अलावा हमें कुछ रिजल्ट में मिलता भी नहीं है। एक सबसे बड़ी आधी व्याधि हमारे भीतर यही है कि कल क्या होगा, मैं बच्चों का क्या करूँगा, यही सोचते सोचते समय बीतता जा रहा है। उस आंधी से, हम आधी व्याधि से अपने आप को बाहर कर नहीं पा रहे।
कोई अन्य कारण नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है। इस दलदल में, इस आंधी में हमें फंसाने वाला मेरा स्वयं का जो राग है, मेरा स्वयं का जो ममत्व है, मोह है, इन बाहर की उपाधियों में, परिग्रहों में, यही मुझे आज तक समाधि से दूर किया है। क्यों नहीं चंद्रेश जी समाधि हो पाई? आज तक पक्का मानना, समाधि हमारी हुई ही नहीं है। एक बार भी सच्ची संलेखना समाधि जीव कर लेता तो इस पंचम काल में नहीं आता। नहीं कर पाए हम समाधि, खूब समाधि भावना पढ़ी, दूसरों को भी सुनाई, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, भावना तो भाते रहे, पर उस भावना के साथ हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। जो जो उस भावना में लिखा था, उन भावनाओं को हम हूबहू अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर पाए। जब तक उन आधि व्याधि उपाधि से बाहर नहीं आ रहे, तब तक आंधी से छुटकारा नहीं है, और आंधी से छुटकारा नहीं है तो समाधि भी प्राप्त होने वाली नहीं है। स्वयं को स्वयं में बैठकर पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर कचित कदाचित कभी हम सामायिक समाधि भी कर सकते हैं। इसलिए बार बार आचार्य अमित गति स्वामी भावना भाने के लिए कह रहे हैं। सामायिक में शरीर की एकाग्रता करके, आंखें बंद करके कई बार बैठ चुके होंगे। अब मात्र बाहर की आंखें नहीं, भीतर की भी आंखों को बंद करके हमें अपने आप में खो जाना था। तभी समाधि संभव है और तभी हमारा निर्वाण भी संभव है। पूरा समय हमने इधर उधर के निर्माण में लगा दिया। चंद्रेश जी कई शब्दों के, पंक्तियों के निर्माण में, कोई ने भवन के निर्माण में, कोई ने किसी के निर्माण में, पर जहाँ निर्माण है वहाँ निर्वाण नहीं है। और निर्माण चाहते हैं तो ये बाहर की उपाधि पद आदि सभी की से निवृत्ति होगी, उनका निर्वाण होगा, तभी आत्मा का निर्वाण संभव है। बहुत बहुत गहरे गहरे उस अध्यात्म के रहस्य को अमित गति स्वामी आगे बढ़ते बढ़ते उद्घाटित कर रहे हैं। हो गई बाहर की उथली उथली, ऊपर की सब चर्चाएं हो गई। अब गहराई में पहुंचाना चाहते हैं। सामायिक में कितनी कितनी गहराई हमारे भीतर आनी चाहिए, उसका ही व्याख्यान कर रहे हैं। अगर समाधि चाहिए तो सामायिक चाहिए, सामायिक चाहिए तो ध्यान चाहिए, और ध्यान चाहिए तो एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता का मतलब जो एकाग्रता से माँ भोजन बनाते हो वो नहीं, जिस एकाग्रता से आप लोग व्यापार करते हो वो एकाग्रता नहीं, जिस एकाग्रता से बालक पढ़ाई करता है परीक्षा में पास होने के लिए, वो एकाग्रता नहीं। एकाग्रता मेरे भीतर, मेरे लिए, मेरे में ही होनी चाहिए थी। किसी बाहर के विषय में एकाग्रता नहीं चाहिए थी, क्योंकि एकाग्रता अनेक अनेक प्रकार की हो सकती है। बच्चा पढ़ाई में एकाग्र करने की बात करता है, पता नहीं युवा किसी अन्य विषय भोगों के निमित्त से कहीं अन्य स्थानों पर एकाग्रता की चर्चा करता है। व्यापारी अपने अपने हिसाब से दुकान में ग्राहकों में एकाग्रता रखता है। माँ भोजन बनाने, परोसने, खाने पीने में ही एकाग्रता रखती है। ये सब एकाग्रता हमारी आदि व्याधि बढ़ाने वाली थी। जितनी जितनी ये बीमारी है, ये मात्र इन विषय भोगों में जो मेरी अनादि से एकाग्रता चल रही थी उसी कारण थी। उससे उठना था, उभरना था। जब एक छोटी सी बीमारी भी होती है, हम डॉक्टर के पास जाकर तुरंत दिखाकर उसकी दवाई करते हैं। सदियों से तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी तुम्हें लगी है, पर उसका होश है नहीं है।
नहीं है प्रकाश चंद जी, आज तक हमें उन बीमारियों का, आदि व्याधियों का अंदेशा ही नहीं हुआ है, होश ही नहीं आया है कि सदियों से मैं इस जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से पीड़ित हूँ, और जब तक ये आदि व्याधि रहेगी तब तक समाधि संभव नहीं है। छोड़ो आदि व्याधि को, बाहर के प्रत्येक परिग्रह रूपी उपाधि को, और तभी समाधि प्रारंभ होगी। उस समाधि की ही बात आज कह रहे हैं अमित गति स्वामी। भावना द्वात्रिंशतिका में बार बार समझा रहे, कम से कम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो, माँ ऐसी भावना ही भालो, ऐसी भावना ही भालो कि मेरी समाधि हो, समाधि हो, पर हर किसी के बस की नहीं है। समाधि कर लेना, फेर लेना खूब माला, समाधि 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 समाधि। क्या लकी भाई समाधि होगी? नहीं, किंचित भी नहीं होगी। उसके लिए त्याग तपस्या की आवश्यकता है। त्याग तपस्या के सब अभाव में किंचित भी न तुम्हें ध्यान हो सकता है, न सामायिक, न समाधि संभव है। जिस समाधि और आत्म ध्यान की व्याख्या आगम में की है वह संभव नहीं है। कैसे प्राप्त करूं? उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या होगा? उसके ध्यान के लिए मुझे करना क्या होगा? उस सब की व्याख्या कर रहे अगले 25 नंबर के श्लोक में। क्योंकि आज तक बाहर के विषयों में हमने खूब खूब एकाग्रता की, क्यों चंद्रेश जी नहीं की? 4 पंक्ति लिखने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए वह आप ही जानते हो। माँ एक रोटी बनाने के लिए कितनी उसमें एकाग्रता चाहिए वह एक माँ ही जानती है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर गया, थोड़ी सी नज़र चूकी, रोटी की जगह हाथ सिक जाते हैं। फिर जितनी एकाग्रता रोटी बनाने में, जितनी एकाग्रता चंद्र जी कविता बनाने में, और जितनी एकाग्रता व्यापार में लकी दूसरों को उल्लू बनाने में नहीं बनाते, दूसरों को बनाने में बाबा लगती है, उतनी एकाग्रता कभी हमारी धर्म ध्यान में लगी? कभी आत्म ध्यान में लगी? नहीं लगी। धार्मिक क्रिया करते करते भी हमें घड़ी दिखती है, 4:30 बज गए, 6:30 बज गए, हमें अभिषेक करके घर पहुंचना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है। अभी वहाँ भी हमारी सच्ची एकाग्रता नहीं है। जब बाहर के व्यवहार क्रियाओं में, व्यवहार स्थानों में, व्यवहार धर्म में अगर हमारी एकाग्रता नहीं है तो फिर निश्चय धर्म में कहाँ से एकाग्रता होगी? ये कारण है, एकाग्रता कारण है और ध्यान कार्य है। ध्यान के लिए सूत्र दे रहे हैं, सामायिक के लिए सूत्र दे रहे हैं। आपको ध्यान करना है, सामायिक करना है, तो किसका ध्यान करूं? आज तक दूसरों का ध्यान किया, विषय भोगों का ध्यान किया, पर हम अपने आत्मा का ध्यान आज तक कर नहीं पाए। हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस गहरे रहस्य को कह रहे हैं, कौन करेगा समाधि, कौन करेगा सामायिक, और कौन करेगा आत्मा का दर्शन, और कौन करेगा सच्ची सामायिक? जिसके पास सच्ची एकाग्रता है, जिसने अपनी बाहर की आदि व्याधि उपाधि सब कुछ निकाल के बाहर की है, वही बन सकता है सच्चा सामायिक ध्यान करने वाला व्यक्ति। साधुर लभते समाधिम। पढ़ेंगे 25 नंबर के श्लोक को पढ़ना है, पर शब्द समझने जैसे है। कौन प्राप्त करेगा चंद्र जी? श्रावक? श्रावक नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है साधुर लभते समाधि। साधु समाधि को प्राप्त करता है। आप सोचो, आप पूछ सकते महाराज जी फिर हम क्या फालतू ही है क्या?
जीव नहीं लिखा, पढ़ो ना, अभी पढ़ रहे हैं अपन, श्लोक भी पढ़ेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि कुछ रहस्य है, क्योंकि रहस्य है। उस ध्यान को भी समझना आवश्यक है। जो जोर जोर से चिल्लाना, गाना, नाचना, फिर अपने आप को थका के बैठ जाना, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। ये तुमने अपने आप को खूब उद्वेलित कर लिया, अब शांति से बैठे हैं, कह रहे अब घंटा भर ध्यान करो, तुम विश्राम कर रहे हो, ध्यान नहीं। ये ध्यान, ये सामायिक एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को बदलने की शक्ति रखते हैं। ग्रंथों के पन्ने मात्र पलटने से काम नहीं होगा। माँ मात्र एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य निरूपामिति स्वाहा, इतना भी करने से काम नहीं होगा। उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, उसका किंचित भी निषेध नहीं है, पर साथ साथ कभी एक आध घंटा, आधा घंटा सामयिक ध्यान भी तो करना सीखो। जितनी कर्मों की निर्जरा ध्यान से होती है, उतनी कर्मों की निर्जरा किसी अन्य तप से नहीं होती। भले ही सबसे आखिरी में ध्यान तप लिखा है, पर वह ध्यान तप से ही जितने भगवान बने हैं, जितने निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वे ध्यान से ही बने हैं। छठवें सातवें गुण स्थान से वह धर्म ध्यान साक्षात प्रारंभ होता है 14वें गुण स्थान तक। अंतिम अंतिम संसार की अवस्था तक वह ध्यान की आवश्यकता है। क्या जोर जोर से मंत्रों को पढ़ना, किसी योग आसन आदि को करना, ये ध्यान है? नहीं, किंचित भी नहीं है, किंचित नहीं है। बाहर की प्रत्येक उपाधि से, आदि व्याधि आदि विषयों से अपने आप को मुख मोड़ते हुए अपने भीतर ले आना, ये ध्यान है, ये ध्यान है, ये ध्यान है। बाहर से जितनी जितनी बाह्य सामग्री है, चाहे शरीर हो, चाहे बाहर का मौसम, बाहर के आने जाने वाले, उन सभी के बाहर के लोगों से असंबंध हो जाना, सबसे संबंध तोड़ देना, वास्तव में वही ध्यान है। प्रार्थना तो हम सदियों से करते आए, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तुति, ये तो हम सदियों से करते आए हैं, पर उसमें और ध्यान में बहुत अंतर है। हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा अभिषेक, ये प्रवृत्ति हो सकती है, पर ध्यान निवृत्ति मूलक है।